हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र कताला पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज लोकगीतों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लोकगीतों के बारे में। लोकगीत। ओके, शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मांड गायिका कौन है? तो मांड गायिका के रूप में कौन जानी जाती है? गौरी देवी। ठीक है, गौरी देवी रट लेना, मांड गायिका है। एक मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई भी है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? तो ये मांड गायकी में गाया गया है। किसने गाया है? अल्लाह जिलाबाई ने गाया है। किसे? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? देवर्षि बृजपाल भट्ट। को किसके रचयिता है? राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता देवर्षि भट्ट, देवर्षि बृजपाल भट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है संगीत सार एवं राग मंजरी के लेखक कौन है? तो राणा कुंभा। जो संगीत सार व राग मंजरी के तो आपको पता ही होगा, कुंभा ही है। और संगीत सार के भी रचयिता कौन है? कुंभा ही है। राग मंजरी व संगीत सार। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे 86 19 37 75 35। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के कृष्णानंद व्यास। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है संतूर से। किसका? शिव कुमार का। ये मैंने प्रश्न कल कराया था। हिंदी के राज दरबारी कवि की श्रृंखला रस की प्रसिद्ध करती है। हिंदी के जो राज दरबारी कवि हैं उनकी श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो गीत गोविंद। पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है, पंडित जसराज। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। आपका मिलान में क्वेश्चन आ सकता है, तो बराबर क्या है? पखावज वादक। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद असद अली खान विख्यात है, वो कौन सा है? तो उस्ताद असद अली खान किस लिए विख्यात है? वो सिरोद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। मांड गायिका से संबंधित गायिका निम्नलिखित में से कौन है? तो वो अल्लाह जिलाबाई है, बहुत ही फेमस है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। क्या शानदार गाया इन्होंने। नर्तकी की कथक शैली का आदिम घराना है, तो आदिम घराना कौन सा है? जयपुर घराना है कथक शैली का। ठीक है। लांगुरिया लोकगीत गाए जाते हैं, ये भक्ति गीत है जो कैला देवी के मेले में गाए जाते हैं। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। तो लांगुरिया गीत क्या है? भक्ति गीत है। तुर्रा कलंगी ख्याल में प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो तुर्रा कलंगी होती है ना, उसमें नगाड़ा, हारमोनियम और चंग तीनों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा व कलंगी किसका प्रतीक है? तो शिव और पार्वती का, सभी जानते हैं। शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? शेखावाटी ख्याल के नानूराम, दूलिया राणा और नाथूलाल। ये मोस्ट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। शेखावाटी ख्याल की प्रमुख रचनाएं बताइए। तो राजा हरिश्चंद्र, प्रश्न पूछ सकता है कि राजा हरिश्चंद्र किस ख्याल की प्रमुख रचना है? तो शेखावाटी की हीर रांझा, राजा भरतरी, ये शेखावाटी ख्याल की प्रमुख रचनाएं हैं। कुचामणी ख्याल का स्वरूप ओपेरा के समान है। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सभी बताएंगे, लच्छीराम जी है कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक। सभी को पता होगा लच्छीराम जी कुचामणी ख्याल के स्वरूप को, जो मतलब जो कुचामणी ख्याल है उसको स्वरूप देने में लच्छीराम जी का बहुत योगदान है। तो हेला से तात्पर्य क्या है? एक लंबी टेर। कोई ने हेलो देवा ने अपन लंबी टेर, ओए अटारे ये क्या जो इधर आ, हेलो। हेला होला हो गया किसी को लंबी आवाज देना। हेला ख्याल प्रसिद्ध है, तो लाल सोट दोसा की प्रसिद्ध है। क्या? हेला ख्याल। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेला ख्याल में
नौबत नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में तमाशा का प्रमुख केंद्र है। तमाशा का प्रमुख केंद्र कौन है? जयपुर। तमाशा एक खुले मंच पर खेला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा। खुला मंच होता है उसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा। जयपुर शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में तमाशा शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो पंडित बंशीधर भट्ट ने। तो पंडित बंशीधर भट्ट किसके शासनकाल में थे? प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह कहाँ के शासक है? जयपुर के। उनके समय क्या है? तमाशा शैली का प्रारंभ किया था पंडित बंशीधर भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रम्मत का आयोजन के अवसर पर किया होली के अवसर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं ना, उनके द्वारा क्या है? रम्मत का आयोजन किया जाता है होली के दिन। होली कब आती है? होली के अवसर पर फाल्गुन तथा श्रावण में। वैसे होली तो आती है, वैसे फाल्गुन में आती है। रम्मत को खेलने वाले पात्र प्रमुख रूप से कहलाते हैं। रम्मत को खेलने वाले कौन कहलाते हैं? रम्मत को खेलने वाले पात्र को क्या नाम से जाना जाता है? खेलार। रम्मत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रम्मत में ढोलक और नगाड़ा दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रम्मत का उद्भव कहाँ से हुआ? तो रम्मत का उद्भव जैसलमेर जिले से माना जाता है। जैसलमेर रम्मत के प्रमुख कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो तेज कवि। तेज कवि है वो जैसलमेर रम्मत के प्रमुख कलाकार है। पूछ सकते हैं आपसे, तेज कवि का संबंध है जैसलमेरी रम्मत से। हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी पर आधारित रम्मत है, जिसके प्रमुख कलाकार है जवाहरलाल पुरोहित जी है। वो हिडाऊ मेरी आदर्श पति पत्नी है, उसके उस पर आधारित जो रम्मत है उसके प्रमुख कलाकार है। ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? वालर नृत्य है ये, जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? वालर नृत्य में। वालर नृत्य किसका है? ग्रासियों का। राजस्थान में दधि माता का मंदिर कहाँ है? दधि माता का मंदिर गोठ मांगलोद में है। गोठ मांगलोद नागौर में है। लेकिन ये प्रश्न है कि किस शैली में है? तो दधि माता का मंदिर गोठ मांगलोद में जो है वो महामारू शैली में है। परिणेत गीत का संबंध है, परिणेत का संबंध है विवाह से। परिणेत क्या है? परिणीजगियो। परिणेत का संबंध है विवाह से। जलो जलाल गीत विवाह के किस अवसर पर किया जाता है? तो बारात देखने। जलो जलाल गीत है ना, वो बारात देखने जाते समय ना तब गाया जाता है। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर को संबोधित करते हुए जो गाली गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? शीठना कहलाते हैं। शीठना क्या है? तो शीठना क्या है आप बता सकते हो? कि जो वधु पक्ष की महिलाएं हैं उनके द्वारा वर पक्ष को जो संबोधित करते हुए जो गाली गीत गाया जाता है वह क्या है? शीठना। गोरबंद गीत जो प्रमुख रूप से जैसलमेर, मारवाड़ तथा शेखावाटी का प्रसिद्ध है गीत है, वो गोरबंद किससे संबंधित है? तो जो ऊंट होता है उसके श्रृंगार से संबंधित कौन सा गीत है? गोरबंद। श्रृंगार से संबंधित गीत है गोरबंद। श्रावण मास में स्त्रियों द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो हिंडोला। हिंडो जुड़ा है आप मारवाड़ी में हिंडो ही क्या झूला झूलने। तो राजस्थान के रजवाड़े में प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री की मनोदशा को केंद्रित कर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? केसरिया बालम। ठीक है। तो जो राजस्थान के रजवाड़े हैं उनमें प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यतीत जो स्त्री है उसकी मनोदशा को केंद्रित कर कौन सा गीत गाया जाता है? केसरिया बालम। मुमल गीत जो एक श्रृंगारिक गीत है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मुमल जैसलमेर की राजकुमारी थी। बालग्राम वधु द्वारा चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को। जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक है वो भपंग वाद्य यंत्र के। कामर जाति के लोग बजाते हैं तंदुरा, ये मोस्ट है। कामर जाति के लोग क्या बजाते हैं? तंदुरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला व मांगलिक वाद्य कौन सा है? तो शहनाई। सुशी ये नहीं है, ये सुशीर है। सुशीर वाद्यों में सबसे, ये सभी चारों सुशीर वाद्य हैं उनमें सबसे सुशीर वाद्य क्या है? फूंक मार कर बजाए जाते हैं। तो उनमें क्या है? शहनाई सबसे जो सर्वश्रेष्ठ सुरीला व मांगलिक वाद्य है कौन? शहनाई। सरगड़ों का खानदानी वाद्य कौन सा है? तो बांकिया है। जैसलमेर बाड़मेर के गडरिया मेघवाल और मुस्लिमों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य कौन सा है? तो ये है सतारा।
जैसलमेर बाड़मेर के जो गडरिये मेघवाल हैं और मुस्लिम लोग हैं उनके द्वारा सतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? कर्णा भील नड वाद्य का प्रसिद्ध वादक है। कौन? कर्णा भील। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोक वाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है। जो मृदंग की आकृति होती है ना, उसके आकार का मिट्टी से बना हुआ एक लोक वाद्य होता है जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है। वो कौन सा है? तो वो है मांदल। मदिल क्या है? मदिल भी आता है, मदिल एक पगड़ी है। वह वाद्य जो आम या फरांस की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मंड कर बनाया जाता है, जिसे लकड़ी के मोटे डंडों से बजाया जाता है, तो उसे धौंसा कहा जाता है दोस्तों। धौंसा वाद्य यंत्र है ना, वो फरास की लकड़ी के घेरे पर जो है ना, क्या है, भैंसे की खाल मंड कर उस पर क्या है, लकड़ी के मोटे मोटे डंडों से क्या है, पीट पीट कर बजाया जाता है। निम्न में से अष्टभुजाकार वाद्य कौन सा है? ये क्वेश्चन, ये टॉपिक ही थोड़ा दोहरा मतलब हार्ड है। अगर आपको क्वेश्चन कम हो रहे हैं आपसे तो ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं, ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न वैसे एक दो ही आएंगे, ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना जरूर है। निम्न में से अष्टभुजाकार वाद्य कौन सा है? तो कुंडी अष्टभुजाकार वाद्य है। डेरू के समान वाद्य जो गुजर जाति के लोगों द्वारा गोठा गाते समय पैरों पर रख कर बजाया जाता है, ढाक। डेरू के समान होता है ढाक। पीतल व कांसे की मिश्रित धातु का गोलाकार वाद्य जो हमेशा जोड़े में बजाया जाता है, वो कौन सा है? मंजीरा। मंजीरे होते हैं ना, वो जोड़े में बजाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र अलवर में सर्प के काटे हुए का लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाए जाने वाला कौन सा है? तो भरनी। भरनी है ना, वो क्या है, किसी को जो सांप काट लेता है ना, तब ये इलाज करते समय लोक देवताओं के यहाँ बजाया जाता है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? ख्याल एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है, बिल्कुल है। कन्हैयालाल कन्हैया ख्याल में नौबत, घेरा, मंजीरा व ढोलक वाद्य प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कन्हैया लोकगीत को गम्मत का गान भी कहते हैं, नहीं। तबला, बेला तथा डप भेंट के दंगल के प्रमुख वाद्य है। तो निम्न में से असंगत युग्म में ऐसे प्रश्न ज्यादा मोस्ट होते हैं। 46। जयदेव कलाड़ी ये चिड़ावा के ख्याल है। गो ये क्या है, कौन सा प्रश्न आ गया? स्वतंत्र बावनी तो रमत है, रमत का एक प्रकार है, ये हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र बावनी जो है वो है रमत का प्रकार है। और कुचामणी ख्याल के गोगा चौहान, ये एक लोकनाट्य है गोगा चौहान, वो जो कुचामणी ख्याल का प्रकार है। और जयदेव कलाली ये एक लोकनाट्य है जो चिड़ावा के ख्याल है उसका प्रकार है। लेकिन रुक्मणी मंगल ये कन्हैया कन्हैया की ख्याल नहीं है। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य है। जो हेला ख्याल होती है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? नौबत। दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल कौन सी है? तो ये हेला ख्याल है। दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर में हेला ख्याल। मेडिया पात्र किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है? कन्हैया में। मेडिया पात्र होता है वो कन्हैया ख्याल में मुख्यतः भूमिका निभाता है। भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? तो धौलपुर में भेंट के दंगल आयोजित होते हैं। राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोक नाट्यों का प्रचलन प्रारंभ हुआ चित्तौड़गढ़ से। तुर्रा कलंगी जो लोक नाट्य है वो चित्तौड़गढ़ से उनका क्या है, प्रचलन हुआ था। सहनाई, नकारा व चंग प्रधान साज है तुर्रा कलंगी के है। सहनाई और नकारा ये चंग है ना, वो तुर्रा कलंगी के तहत आते हैं। हेडाऊ मेरी की रम्मत का सूत्रपात किया जवाहरलाल पुरोहित ने। रम्मत के मुख्य वाद्य है, रम्मत के मुख्य वाद्य कौन से हैं? नगाड़ा व ढोलक। रम्मत करते समय कौन सा है? नगाड़ा व ढोलक प्रयुक्त किए जाते हैं, ये दो वाद्य यंत्र। तमाशा लोकनाट्य विधा को प्रोत्साहित किया था। तमाशा लोकनाट्य शैली थी, उसको सवाई प्रताप सिंह ने क्या है, प्रोत्साहित किया था। बंशीधर भट्ट किस लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार है? बंशीधर भट्ट है तमाशा लोकनाट्य के है। कौन? बंशीधर भट्ट। गोहर जान किस लोकनाट्य से संबंधित है?
तो गोहरजान तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया, कहाँ से किया था? तो डीग भरतपुर में भूरीलाल ने किया था। गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य है भीलों का। गौरी लोक नाट्य किनका है? भीलों का। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, मेरु नाट्य। गौरी नाट्य को कहा जाता है कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? गौरी लोक नाट्य को। नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नारों का स्वांग भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में रामलीला का प्रमुख केंद्र कहाँ? ये तो सभी जानते होंगे, फुलेरा में। रामलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं का द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्न में से असंगत है। गिंदड़, चंग, डफ व कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी के है। बिल्कुल चंग ये गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और डांडिया नृत्य मारवाड़ का है बिल्कुल। और अग्नि नृत्य भी बीकानेर का, सभी जानते हैं। और बम नृत्य ये सवाई माधोपुर का नहीं, बम नृत्य है भरतपुर का। ठीक है। निम्न में से असंगत को छांटिए। जो रतवाई नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? मेव जाति के द्वारा। और गैर नृत्य है वो भीलों के द्वारा किया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और मांदल नृत्य है वो ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य मांदल। और शिकारी नृत्य मीणाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। परिणयत गीत का संबंध यह भी आया था कि विवाह से महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से दो अर्धवर्तों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। ये वालर नृत्य होता है, शानदार होता है ये नृत्य। इसमें क्या है, महिलाएं और पुरुष है ना वो दो अर्धवर्तों में विभाजित हो जाती है और अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के क्या है, नृत्य करती है। कौन सा? वालर नृत्य। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात, विवाह के अवसर पर जो गणपति जी की स्थापना है उसके पश्चात रात्रि को ग्रासियों पुरुषों द्वारा कोई जो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मोरिया नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रासियों के द्वारा। तो मोरिया नृत्य संबंधित है, ये विवाह गणपति स्थापना के पश्चात किया जाने वाला नृत्य है जो ग्रासीय पुरुषों के द्वारा किया जाता है। निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो सहरिया जाति के द्वारा शिकारी नृत्य किया जाता है। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर है? किशनगंज बारा में। ये एक शर्मिली जाति है, ये राजस्थान की आदिम जाति है, सबसे पिछड़ी हुई जाति है। इसके द्वारा शिकारी नृत्य किया जाता है। तो कल हम लोक नृत्य, नाट्य, गीत, वाद्य यंत्र इनके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।